नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना तो मैं किसी कहानी की बात करूंगी, ना मैं किसी किताब से ली हुई किसी किस्से की बात करूंगी, ना ही सुनी हुई कोई बात, ना ही कोई कहानी। आज मैं आप लोगों से जंगल डायरी में साझा करूंगी अपने अनुभव, मेरा एक सफारी का अनुभव, मेरी कहानी और मेरी जुबानी। तो आखिर तक अवश्य बने रहिए। जून का आखिरी हफ्ता था। कॉर्बेट के जंगलों में मानसून के काले बादल छाने लगे थे। कॉर्बेट के ढिकाला और बिजरानी जैसे मुख्य जोन बंद हो चुके थे, लेकिन फाटों का घना जंगल अभी भी खुला हुआ था। यह हमारी इस सीजन की आखिरी सफारी थी। हवा में बारिश की हल्की नमी थी और पूरे जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चिड़ियों की आवाज़ भी लगभग बंद थी, मानो जंगल अपनी सांस रोककर किसी बड़े राज का इंतजार कर रहा हो। हमें अंदाजा भी नहीं था कि आज फाटों के इस घने रास्ते में हमारी मुलाकात किससे होगी और हमें क्या देखने को मिलेगा। जिप्सी की घरघराहट के बीच हमारी नज़रें दूर दूर तक फैली झाड़ियों को टटोल रही थीं, मानो फाटो जोन में कुछ अलग घटने वाला हो। फाटो जोन में वन विभाग ने जंगली जानवरों के पानी पीने के लिए छोटे छोटे कृत्रिम पोखर बनाए हुए हैं, जिन्हें हिरन, बंदर और भी बड़े जानवर भी और छोटे जानवर भी सब पानी पीने के लिए साझा करते हैं। अमूमन तो ये पोखर वीरान ही मिलते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र बराबर के एक पोखर पर पड़ी, मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ हिरन और कुछ बंदर पानी पी रहे थे। हिरन चर रहे थे, बंदर कुछ मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। मैंने अपने जिप्सी ड्राइवर से कहा कि कुछ देर यहाँ रुकते हैं। मैं कुछ देर वहाँ रुकी रही और मैंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो और वीडियो ली। मेरा मन नहीं था वहाँ से जाने का, लेकिन तभी सामने के पोखर पर हमारी नज़र गई। वहाँ पर कुछ हलचल थी। ध्यान से देखा तो वहाँ पर नज़र आया कि सारी जिप्सी वहीं पर खड़ी हुई थी। हमारे ड्राइवर ने भी बहुत तेज़ी से जिप्सी चलाई और वहीं जाकर ब्रेक मारे। सामने ध्यान से देखने पर हमारी आँख एकदम से वहीं टिक गई। एक बाघ पानी के अंदर बैठा हुआ था, बिल्कुल आराम से। उस बाघ के बैठने का तरीका इतना दिलचस्प था कि हमने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। उसका पूरा धड़ पूंछ ठंडे पानी में डूबी हुई थी, लेकिन आगे के दोनों पंजे पानी से बाहर सूखे किनारे पर टिके हुए थे। वह अपने भारी भरकम सर को किनारे की मिट्टी पर टिकाए बिल्कुल सुकून से सुस्ता रहा था। जंगल के जानकार जानते हैं कि बाघ ऐसा सिर्फ आराम के लिए नहीं करते हैं। इसके पीछे जंगल का एक गहरा विज्ञान है। पहला, आगे के पंजे किनारे की सूखी जमीन पर टिकाकर रखने से बाघ को पक्की ग्रिप मिलती है, ताकि शिकार देखते ही वह बिना पानी में फिसले छलांग लगा सके। दूसरा, उसके पंजों के नीचे संवेदनशील पैड होते हैं और सिर व पंजों को पानी से बाहर रखकर वह अपने शरीर का तापमान सही बनाए रखता है। तीसरा, इस पोज में उसकी गर्दन को सहारा मिल जाता है। उसकी आंखें, कान जमीन से लेवल पर रहकर चारों तरफ के खतरे या शिकार पर नजर रख पाते हैं। कहा जाता था कि वहाँ पर जिप्सी ड्राइवरों ने बताया कि ये बच्चा अभी अपनी माँ से अलग हुआ है। करीब 2 या 2.5 साल का ये बाघ था। नया राजा बिल्कुल सुकून से पानी में आराम कर रहा था, लेकिन जंगल के नियमों के मुताबिक वह अलर्ट भी था। हम भी कैमरे संभाले हुए उसकी तस्वीर ले रहे थे। अचानक से उसके कान खड़े हुए। दूर सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट हुई। पहले एक हिरन पानी की तरफ बढ़ा, उसके पीछे हिरनों का पूरा एक झुंड पानी की तरफ बढ़ा, और हिरन अभी तक अनजान थे कि सामने कोई शिकारी भी है। लेकिन जैसे ही आगे वाला हिरन रुका, सारे हिरन रुक गए। उन्हें एहसास हो गया कि सामने कुछ खतरा है। उन्होंने गंध ली और वो एक ही झटके में पलक झपकते पानी बिना पिए ही वापस घूम गए और नज़रों से ओझल हो गए। बाघ भी हरकत में आया। वह झाड़ियों की आड़ लेता हुआ सधे हुए शिकारी की तरह हिरन की तरफ झपटा, लेकिन तब तक हिरन गायब हो चुके थे। जंगल का सन्नाटा एक पल के लिए हलचल में बदल गया था। हालांकि अभी वह नया नया शिकारी था, तो हिरन अपनी जान बचाकर
फुर्ती से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ शायद आपको विश्वास नहीं होगा। शिकार चले जाने का उसको कोई गम नहीं हुआ। वह आराम से वापस मुड़ा, धीरे धीरे चलता हुआ उसी पोखर के पास आया और फिर ठीक उसी पोज में आगे के पंजे बाहर, पीछे का धड़ पानी में डालकर दोबारा आराम से लेट गया। पूरे 1 घंटे तक वो हमारे सामने बैठा रहा। हम सफारी का चक्कर काटकर दोबारा उसी रास्ते से गुजरे, क्योंकि वहाँ पर एक भालू भी दिखाई दे रहा था। तो जिप्सी वालों ने कहा कि देखते हैं कहीं भालू भी हो। भालू तो हमें नहीं मिला, लेकिन जब हम दोबारा वहाँ पर आए 1 घंटे बाद, तो वो वहीं पर बैठा हुआ था और पानी का आनंद ले रहा था। लेकिन अब शाम के 6:30 बजने वाले थे। जंगल का कानून बहुत सख्त है। हर हाल में 6:45 तक सफारी गेट पर पहुंचना जरूरी था, वरना जिप्सी वाले की जिप्सी और उस पर भारी जुर्माना लगता। एक तरफ सामने पानी में बैठा बेफिक्र नया राजा और दूसरी तरफ तेजी से भागती हुई घड़ी की सुइयां। शायद इस बाघ को अपना इलाका बनाना था। उसकी ये उम्र थी कि वो अपना इलाका बनाए। वो इसलिए वहाँ आराम से बैठा था। दिल तो वहीं ठहर जाने को कह रहा था, पर बेबसी हमें अपनी जिप्सी मोड़नी पड़ी। हम उसे उसी पोखर में शांत बेफिक्र लेटा छोड़ आए। लेकिन उस आखिरी सफारी का वो सस्पेंस, वो शिकार की कोशिश, वो पानी में बैठी दो निडर आंखें, वो हमारी तरफ देखने का उसका अंदाज, वो मेरी जंगल डायरी का सबसे खूबसूरत पल था दोस्तों, और सबसे खूबसूरत पन्ना भी। तो ऐसे ही किसी अपने अनुभव पर मिलती हूँ दोबारा से आप सबके सामने। मेरे पास ऐसे बहुत अनुभव हैं, आपको फिर सुनाऊंगी ढिकाला का अनुभव। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद दोस्तों।